जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो पेपर लगे हुए हैं अभी आपके यूपी के दोस्तों लेखपाल के, उत्तर प्रदेश के लेखपाल के पेपर लगे हुए हैं 31 तारीख को। उसके बाद वन रक्षक के हैं, फिर ग्राम विकास अधिकारी के हैं, पुलिस के हैं। सभी एग्जाम के लिए साथियों ये आपके करंट अफेयर साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम आज इसका दूसरा पार्ट लेके आए। देखिए, पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। अगर देखिए आपने पहला पार्ट नहीं देखा है और साथियों तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक, और एक उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमने क्लास बनाई थी 1.5 घंटे, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर के पहले पहले। और साथियों लेखपाल का हमने संपूर्ण कोर्स भी कराया, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दें कि जाइए प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ आपको कैसे एक साथ, तो जैसे आप प्ले लिस्ट पे आएंगे ना, ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इस प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएंगी जितने भी हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से करंट अफेयर पढ़ाएंगे वो सब कुछ यहीं पे मिल जाएंगे। और अगर आप यूपी SSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ क्लास मिल जाएंगे दोस्तों, फ्री में पूरा संपूर्ण कोर्स। तो आप इस प्ले लिस्ट पर जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा ग्रामीण प्रवेश के नाम से भी मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामीण प्रवेश पढ़ सकते हैं और जिसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहाँ से जा करके भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को करंट अफेयर की। तो मेरे साथियों आज ये हमारी दूसरी क्लास है करंट अफेयर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। ठीक है, देखिए इस पर हम देखने वाले हैं दोस्तों 31 से लेकर के 60 तक, यानी हम सुपर 30 क्वेश्चन देखते हैं तो एक वीडियो में कितने 30 क्वेश्चन, तो 30 हम देख चुके हैं। अब 31 से 60 तक इसमें देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किस रचना के लिए दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो इसको आप मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के की गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। किस रचना के लिए? तो रेत समाधि ना, टॉम्ब ऑफ सैंड ना, टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, याद रखेंगे, अंग्रेजी में भी मिल सकता है तो याद रखेंगे। देखिए कौन है? गीतांजलि श्री। क्वेश्चन पूछेगा कि किसको मिला है, तो गीतांजलि श्री की रचना रेत समाधि को। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रेत समाधि के लिए दोस्तों टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया। कहाँ के हैं ये? तो दोस्तों इनका संबंध अपने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी पूछेगा, आपको उसका आंसर आपको अपने हिसाब से देना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अभी आपके हाल ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि देश के, ठीक है, पहले अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। अभी यूपी SSC के हाल ही में जो पेपर आयोजित हुए वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देश के पहले अमृत सरोवर की स्थापना कहाँ की गई? आपको पता है 75वां जो हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, मतलब हम लोग आज़ाद हुए हैं 75 साल होने वाले हैं। ठीक है, हो गए हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो इसकी शुरुआत दोस्तों सबसे पहले कहाँ से की गई है? तो पटवाई ग्राम पड़ता कहाँ? रामपुर से। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको फिर से पूछने की उम्मीद है। आप बिल्कुल दोस्तों इसे रट लेंगे तो याद रखेंगे रामपुर दोस्तों। ठीक है, रामपुर चाकू नगरी। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों क्या अमृत सरोवर की स्थापना की गई है देश के पहले। ठीक है, चलिए दूसरा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो साथियों स्कूल चलो अभियान पूछे किसने की शुरुआत इसकी? तो मुख्यमंत्री द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा। दोस्तों कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती शहर से। अब देखिए याद कैसे रखेंगे? तो देखिए पढ़ाई की जरूरत उन्हें होती है जहाँ पे दोस्तों शिक्षा कम होता है। आपको पता है सबसे कम शिक्षित शहर कौन सा है? अगर पूछेंगे सबसे कम साक्षर, न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है, इसीलिए यहाँ पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? श्रावस्ती। सबसे अधिकतम पढ़ा लिखा कौन सा है दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगर मुझे सबसे सर्वाधिक साक्षर महिलाएं कहाँ की हैं? तो कानपुर नगर के हो जाएंगे। तो देखिए इससे हम और भी चीजें आपके रिलेटेड करवा के पढ़ाएंगे जिससे आपको थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि भारत व अमेरिका की 19वीं सैन्य बैठक, ठीक है, कौन सी? 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ दोस्तों? तो आगरा में हुआ। ठीक है, चलिए अगला है कि दोस्तों किस राज्य में दोस्तों कुश्ती को गोद लिया? किस राज्य ने कुश्ती को गोद दिया दोस्तों? कुश्ती
को गोद लेने वाला राज्य कौन सा बन गया? अपना उत्तर प्रदेश। देखो कुश्ती खेल है, ठीक है, कुश्ती खेल आपको पता है, कुश्ती में काफ़ी दोस्तों अच्छा प्रदर्शन इस बार हुआ है, ठीक है, उसमें कई सारे मेडल आए हैं आपके ओलंपिक में, जिसे देखते दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती को गोद ले लिया, ठीक है, ये कुश्ती के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, ठीक है, तो ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि हॉकी को किसने लिया दोस्तों? तो हॉकी को उड़ीसा ने लिया, ठीक है, हॉकी को, ठीक है, हॉकी गोद किसने लिखा? उड़ीसा ने, तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो कुश्ती को दोस्तों किसने ले लिया? उत्तर प्रदेश ने। चलिए अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं साथियों, ठीक है, किस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और वह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो किस जनपद से संबंधित साथियों? तो गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर से संबंधित है साथियों। और यहीं पर गोरखपुर से अगर आपको बात करी गई है तो यहाँ पे याद रखेंगे, अभी यहाँ पे तीसरा चिड़ियाघर भी खोला गया जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां। क्या नाम है चिड़ियाघर का? शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर दोस्तों गोरखपुर में खोला गया। और गोरखपुर का दोस्तों खिचड़ी मेला है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? खिचड़ी मेला दोस्तों, सुप्रसिद्ध मेला है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए तो याद रखे ना अपने आप से। चलिए अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है साथियों? तो देखिए लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश को, यानी 21 और 22 दोनों में दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, हो सकता है आपसे पूछ ले इसकी थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश झांकी 2022 की थीम क्या थी? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये इसकी क्या थी? थीम थी साथियों, ठीक है। चलिए अगला है साथियों कि भारत का 49वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल को घोषित किया गया साथियों? आपको पता है कि रामसर कन्वर्सेशन हुआ था दोस्तों, ठीक है, ईरान में एक शहर है उसके नाम पे ये आर्द्र भूमि को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता है भारत के कुल कितने हैं? तो 49 रामसर साइट है, कितनी है? 49, जिसमें से 49वां दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को ही चुना गया, संत कबीर नगर का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये उत्तर प्रदेश का 10वां है, देखिए उत्तर प्रदेश का 10वां है और पूरे भारत का 49वां है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपसे पूछेगा कि अभी कितने रामसर स्थल है दोस्तों? 49 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 हैं। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने बता दिया। अभी देखिए 2022 में दोस्तों 2 को शामिल किया गया, एक आपका कहाँ का है? खिजड़िया दोस्तों, खिजड़िया पश्चिमी अभ्यारण्य कहाँ का है दोस्तों? तो आपको पता होती वो है गुजरात का। और ये आपका देखिए वो 48वां है खिजड़िया, ठीक है, गुजरात वाला। और 49वां कौन सा है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ का? संत कबीर नगर यानी उत्तर प्रदेश का। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन बने दोस्तों? आपको पता है कि इस बार 2 टीमें शामिल हुई हैं, लखनऊ गुजरात की ना दोस्तों। और याद रखेंगे इसके कैप्टन कौन है साथियों? तो केएल राहुल को दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स का कैप्टन बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आईपीएल से संबंधित है दोस्तों। इस बार आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल हुई थी। अब दूसरी टीम का नाम बताइएगा, उसके कैप्टन बताइएगा। और ये आपको मैं बता दूं उसी ने इस बार आईपीएल 15 का खिताब भी जीता है। तो कौन सी टीम है, उसका कैप्टन कौन है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई दोस्तों? तो देखिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों? तो लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पर? लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पैरा बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों लखनऊ, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों थैला बैंक शुरू किया गया दोस्तों? तो लखनऊ नगर निगम द्वारा दोस्तों थैला बैंक की शुरुआत की गई दोस्तों। पॉलीथीन को खत्म करने के लिए साथियों ये योजना चलाई गई है, क्या? थैला बैंक। चलिए अगला है कि हाल ही में, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था दोस्तों? मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथक। आपको पता है, आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? एक ही मात्र शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कथक है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? लखनऊ घराने के कथक से, ठीक है, कथक कलाकार है दोस्तों, किस घराने से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराने से। क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आपको उसको दोस्तों उसी भाषा में जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई दोस्तों? तो मेरठ में। कहाँ साथियों? मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। और आपको बता दें कि मेरठ से
संबंधित चीजें याद रख लेना दोस्तों कि यहाँ खेल का सामान बहुत ही प्रसिद्ध है, खेल का सामान। और दोस्तों आभूषण के लिए फेमस है। देखिए मेरठ क्या है, आभूषणों के लिए फेमस है दोस्तों। यही क्वेश्चन आपके अभी हाल ही में दोस्तों जो आपके एग्जाम हुए थे सप्लाई इंस्पेक्टर, उसमें पूछा गया था। आभूषण के लिए भी कहाँ है दोस्तों, मेरठ ही फेमस है। और दोस्तों कैंची नगरी बोलते हैं मेरठ को, क्रांति नगरी बोलते हैं, ये भी आपको याद कर लेना। अगला है भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल की स्थापना कहाँ की गई है साथियों, ये भी आपका मेरठ में ही की गई, एनिमल वार मेमोरियल। और साथियों कौन सा, तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, दोनों मेरठ। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एक मैनपुरी जिला पड़ता है साथियों, जहां की गीतांजलि श्री थी ना, जिन्हें कौन सा मिला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, चलिए तो वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया, तो हमारे प्रथम CDS दोस्तों कौन, जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। देखिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य साथियों। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर दोस्तों मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है साथियों, याद रखेंगे कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, लखनऊ में। और लखनऊ में भी हमने ऊपर बताया है कि पैरा बैडमिंटन शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि साथियों कि किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया साथियों, तो कहाँ पर किया गया है, रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों आपको पता है झांसी रानी, तो झांसी की रानी क्या, झांसी याद रख लेंगे, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, मगर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, कौन सा बना है साथियों, तो कौन सा बना है दोस्तों, अपना उत्तर प्रदेश। 27 दिसंबर दोस्तों साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा, इसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा, सिख गुरुओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है साथियों कि 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी पुरस्कार चैंपियनशिप दोस्तों 2021 किसने जीती है, तो अपना उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसको हरा के, चंडीगढ़ को। किसको, चंडीगढ़ को हरा के। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद दोस्तों 2 राज्यों की और राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया है। चलिए अगला है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले से किया है साथियों, तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है, बलरामपुर जिले से दोस्तों आपको बता दें। इसके तहत दोस्तों घाघरा, ताप्ती है ना, वाणगंगा, सरयू, रोहिणी आदि नदियों दोस्तों आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे दोस्तों क्या होगा कि कनेक्टिविटी हो जाएगी दोस्तों, और पानी इसमें साल भर मिलता रहेगा। और दोस्तों इससे क्या होगी, सिंचाई अधिक मात्रा में की जा सकेगी, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों, दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अगला है लाल सलाम किसकी पुस्तक साथियों, लाल सलाम पुस्तक किसकी है, याद रखेंगे। देखिए लाल सलाम, अब आप कहेंगे सर स्मृति ईरानी को पढ़ा जाए, भैया याद रखेंगे अमेठी की सांसद है, क्या है, अमेठी से जीती हैं, राहुल गांधी को हरा के बनी है साथियों। ठीक है, तो आप बताइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे करने वाले हैं कि अभी इनके पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय दिया गया है दोस्तों, स्मृति ईरानी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो बताइएगा। और लाल सलाम किसकी पुस्तक है, तो स्मृति ईरानी की। अगला है साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम की शुरुआत की गई, देखिए वाराणसी में की गई दोस्तों। हॉट एयर बैलून क्या होता है आपको पता होगा साथियों, देखिए बड़े बड़े बैलून जैसे होते हैं, और उनमें दोस्तों यहाँ पे बना होता है ऐसे, और उस पर बैठा के दोस्तों पूरा दृश्य दिखाया जाता है, वो ऊपर आकाश में उड़ा करते। ठीक है, तो उसे हॉट एयर बैलून कहते हैं दोस्तों। ऐसा कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है, तो बनारस, वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों, तो नोएडा में। और नोएडा को आपको पता है फिल्म सिटी बन रही है, क्या बन रही है दोस्तों, फिल्म सिटी बनी जा रही दोस्तों। और नोएडा में ही दोस्तों सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अपने पूरे एशिया का, कौन सा, जेवर, क्या है, जेवर साथियों, तो ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश से किस जिले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, क्या, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की गई दोस्तों, कहाँ से की गई है, तो झांसी से दोस्तों, झांसी से। ठीक है, और झांसी में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है किसका दोस्तों, कृषि का। अगला है 56 नंबर उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्वीन हियो
होंग ओके मेमोरियल स्थापना किया जा रहा है दोस्तों, स्मारक की स्थापना किया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पर? अयोध्या में दोस्तों। ये दक्षिण कोरिया की रानी है, ठीक है, उन्हीं के उस पे दोस्तों ये बनाया जा रहा है, ठीक है, दक्षिण कोरिया की रानी। आपसे पूछ सकते हैं ये स्मारक का संबंध किससे है दोस्तों? दक्षिण कोरियाई रानी से, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाए? कौन सा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जा रहा है दोस्तों, कहाँ पर? तो ये भी आपके बनारस यानी वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा दोस्तों? सिडबी बैंक। कौन? सिडबी करेगी दोस्तों क्या? वित्तीय सहायता प्रदान दोस्तों। चलिए अगला है कि देखिए प्रदेश में इटावा के लायन सफारी, आपको पता होगा, आपसे पूछेगा प्रदेश में लायन सफारी कहाँ? इटावा में। देखिए प्रदेश में लायन, देखिए प्रदेश में इटावा के लायन सफारी के तर्ज पर दोस्तों एक काऊ सफारी भी खोला जाएगा दोस्तों। क्या? लायन सफारी के तर्ज पर एक काऊ सफारी भी खोला जाएगा दोस्तों। वो कहाँ पर दोस्तों खोला जाएगा? तो जालौन में। कहाँ पर दोस्तों? जालौन। जालौन का आपको पता है कालपी पड़ता है दोस्तों, कालपी मिस्री के लिए फेमस है। और दोस्तों जालौन का एक जिला का उत्पाद क्या है? हस्त निर्मित कागज। और जालौन में दोस्तों आपको पता है कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है, सॉरी दोस्तों 60वां क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश की पहली ग्रीन कैंटीन का शुरुआत कहाँ की? देखिए ग्रीन कैंटीन की शुरुआत देश की पहली कहाँ की गई है दोस्तों? कानपुर में। कहाँ पर दोस्तों? राष्ट्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान दोस्तों, आपको पता है शुगर अनुसंधान संस्थान में दोस्तों क्या किया गया है? पहले ग्रीन कैंटीन का शुरुआत की गई दोस्तों। यहाँ पे जो दोने पत्तल होंगे ना वो दोस्तों किससे बने होंगे? तो गन्ना की खोई से, ठीक है, उससे बने हुए होंगे, जिससे दोस्तों ये आराम से दोस्तों ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कानपुर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन। और देखिए कानपुर में दोस्तों कैसा अनुसंधान संस्थान है? तो कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। तो साथियों 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको बता दें दोस्तों इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि हम इसमें लगभग दोस्तों 100 से 125 क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट अफेयर के, ठीक है। और आप जाइए एक बार प्ले स्टोर पर दोस्तों, आपको करंट अफेयर की क्लासें मिल जाएंगी हर एक चीज़ की, या फिर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ जाकर के आप बहुत अच्छे से दोस्तों क्लासें ले सकते हैं और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद।